सौरभ भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत एनबीएस चैनल में। आपका आई थिंक ये दूसरा पॉडकास्ट है। पहले आपने विकास भाई के साथ किया था। पहले मैंने और सब किया था। कैसा लग रहा है हॉरर की दुनिया में आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं किससे से। हम्म। और बताइए कोई हॉरिफिक इंसिडेंट। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ था। हम्म। मैं और मेरा फ्रेंड जो है, 8 9 स्टैंडर्ड की बात है। हम लोग स्कूल टाइम में साथ में रहते थे। तो वो अपने गांव से बहुत दूर मेरे शहर आया था पढ़ने, स्कूल करने। तो क्या हुआ था कि वो अपने गांव के बारे में बता रहा था। उसको गांव पड़ता है झारखंड के गढ़वा जिले में। तो गढ़वा जिले के बारे में कहना चाहता हूँ, वो उसने बताया था कि वो थोड़ा सा ये गांव जैसा इलाका है। थोड़ा सा ये रूरल एरिया है। हम्म। थोड़ा सा भूत प्रेत का वहाँ कुछ ज़्यादा ही भाव है वहाँ। ओके। तो उसने बताया था कि एक पंचायत भवन है उसके गांव में। हम्म। तो वहाँ पर जो सचिव जो रहते थे, वो एक महिला थी। वो उनका जो था कि बहुत जो स्वभाव था, बहुत ही थोड़ा खराब जैसा था अपने गांव वाले वासियों के प्रति। तो जो गांव वाले जो वासी थे, तो वो उनसे थोड़ा चिड़े हुए रहते थे, वो सचिव से, जो कि पंचायत भवन के जो थे ये ऑफिसर। तो क्या हुआ कि उनकी किसी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई थी। सचिव की। हाँ, सचिव की। तो गांव वालों ने सोचा कि जो सचिव की जो मृत्यु जो हुई है, जो उनकी जो डेड बॉडी जो लाश है, वो एक बार पंचायत के भवन में एक बार घुमा के उसको शमशान घाट के लिए रवाना किया जाए। एक बार दिखा लिया जाए कि लास्ट टाइम उन्होंने वहाँ काम किया था। तो वहाँ से एक बार घुमा के शमशान घाट के लिए रवाना किया जाएगा। तो जब ये क्रिया की गई, तो उसके कुछ दिनों बाद जब उनका जब काम क्रिया जब खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि रात में ही पंचायत भवन से हर रोज चिल्लाने की आवाज आने लगी, पायल झनकने की आवाज आने लगी। तब से पंचायत भवन जो है ना, वो बंद ही हो गया वहाँ। नया पंचायत भवन बना भी नहीं, क्योंकि वहाँ सरकार कहीं ध्यान ही नहीं देती थी। जो पहले बना हुआ तो अब तो भूतिया ही हो गया है। सबका मानना है कि वही सचिव की जो आत्मा है वही कैद हो गई वहाँ। जो एक बार राउंड घुमा लिया गया, उनकी लाश को अंदर घुमा के फिर शमशान लगी चला गया, तो वहाँ फिर वहाँ उनकी आत्मा बस गई। ऐसा माना जाता, कहा जाता है। उसने भी सुना है ये आवाज़ें, उसने भी सुनी है। और एक इंसिडेंट ये है कि उसके घर में ही हुआ है कि आपने सुना होगा कि अगर आपके घर के आसपास या बगल में बिल्ली अगर आके रोए तो बहुत अपशगुन माना जाता है। हाँ, ये तो होता ही है। बहुत अपशगुन माना जाता है। तो हुआ ये था कि वो घर से तो अपने दूर आया था यहाँ मेरे साथ पढ़ने स्कूल में। तो वहाँ उनकी सिर्फ मम्मी रहती थी अकेले घर में। उनके पापा थे आर्मी में, हम्म। और उनके जो चाचा चाची थे तो वो भी बाहर चले गए थे। तो उनकी सिर्फ मम्मी थी वहाँ घर में, घर में। हम्म। तो क्या होता था कि हर रोज रात में 12 बजे के बाद चिल्लाने और खटखटाने, सामान गिरने की आवाज़ें आती थी। तो उनकी मम्मी डर जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये 1 2 हफ्ता ऐसे ही नॉर्मल चलते रहा, उतना ध्यान दिए उसकी मम्मी दी नहीं। तो फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि बात एकदम आगे बढ़ गई। और पहले एक बिल्ली आई, जो घर का जो चौखट होता है, जो मेन दरवाजा आता है उसके बाहर एक बिल्ली आई, रोने लगी। उसके बाद तुरंत दूसरा देर बाद दूसरी बिल्ली आई, तुरंत बाद तीसरी बिल्ली, ऐसी 7 बिल्ली आई और रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो उनकी मम्मी समझ गई कि ये तो कोई भूत प्रेत का ही बात है। पूरा एकदम डर का माहौल हो गया था। फिर अचानक घर के पीछे से झाड़ू लगने की आवाज़ें आने लग रही थी, और जबकि कोई घर में नहीं था, कोई भी प्रेजेंस नहीं था घर में उनके मम्मी के अलावा। सिर्फ घर में झाड़ू लगने की आवाज़ें आ रही थी। फिर उसके बाद गढ़वा जिले में जो वहाँ मेरा दोस्त का जहाँ घर था, वहाँ उसने बताया था कि वहाँ एक भी कौवा नहीं हुआ हम्म। उस रात। बहुत सारे कौवे उसके घर के बाहर ऊपर में राउंड मारने लगे, घूमने लगे, उड़ने लगे। फिर उनकी मम्मी डर के पूरा सहम गई। फिर अपने ये मेरे दोस्त के पिताजी को फ़ोन किए। फिर दोस्त के पास भी कॉल आया कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर जब मेरा दोस्त वहाँ पहुँचा, उनके पापा वहाँ गए। तो फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि ये जो हो रहा है आपके घर में, ये आपके कुछ साल, बहुत साल पहले आपके जो पूर्वज थे,
उनकी किस संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, तो उन्हीं की आत्मा ये आपको परेशान कर रही है। और जब उनको भगाने का जब प्रयास किया गया तो तांत्रिक ने बताया कि वो जो आत्मा है वो कमज़ोर नहीं है, वो दिल का बहुत एकदम मजबूत आत्मा है, वो डरता ही नहीं है सब चीज़ से। तो तांत्रिक ने बताया कि हम इसको रोक सकते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में ये चीज़ होगा ही होगा। तो फिर जो मेरे दोस्त के जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया कि वो जगह ही छोड़ दिया। अभी वो किसी और स्टेट में कोई और राज्य में घर लेके वहाँ रह रहे हैं। अब मेरा दोस्त भी वहीं चले हुए है अभी। तो जो ये आपने सचिव जी वाली पहले बात बताई, तो उसमें फिर उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए उस सचिव गृह में, मतलब पंचायत भवन में, जहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि हाँ, उनकी आत्मा भटकती है वहाँ पे? अगर अभी भी हम अगर अपना दोस्त से पूछें तो वो अभी भी बताएगा कि नहीं, वहाँ भी अभी चिल्लाने की आवाज़ आती ही है। अच्छा, चिल्लाने की आवाज़ आती है वो वहाँ अभी पे? तक सही नहीं हुए, ना कोई कराया है वहाँ। हुँ। जबकि वहाँ पूजा पाठ भी की गई लेकिन कुछ हुआ नहीं वैसा। तो वो नेचुरली बात है, दिन के समय में चहल-पहल हाँ। रहती होगी तो कुछ ज़्यादा नहीं, रात के समय हाँ, में रात इतनी के होती है। समय में वहाँ आवाज़ें आती है, पायल छनकने की आवाज़ें आती है। पर अगर कोई सचिव जी जैसा सचिव चला गया वहाँ पे, जो वहाँ पर बेचारे को रहना पड़े तो? तब वो रहेंगे, अब वो उनका एक्सपीरियंस जो होगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अगली पंचायत वही सचिव जी को बनानी चाहिए, है ना? पंचायत में वो बननी चाहिए लाहौर पंचायत, जनरेशन। है हाँ, और ना? पंचायत। तो ये तो आपके दोस्त के किस्से हो गए, हाँ। इसके अलावा आपके पास कौन-कौन से इसके किस्से? अलावा एक किस्सा है जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरे रिलेटिव से रिलेटेड है। हुँ, हुँ। वो मेरे भाई थे, मतलब भाई हैं, थे नहीं। तो वो बहुत छोटे थे, स्कूल माना जाता था कि उनका स्कूल जो है ना हॉरर स्कूल है। हुँ, ऐसा हुआ था कि वो बहुत छोटे थे उस टाइम, 5th या 6th स्टैंडर्ड में होंगे। तो उस टाइम में एक टीचर थे, राकेश, मैथ सर नाम था उनका, मैथ्स पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे। हुँ, हुँ। और उनका जो लेफ़्ट वाला जो पैर था, वो थोड़ा-सा उसमें डिफ़ेक्ट हो गया था, मतलब कि थोड़ा बीमारी था, तो वो हुँ, थोड़ा-सा घिस-घिस के चलते थे लेफ़्ट वाले पैर। तो हुआ ये था कि वो बता रहे थे, मेरे जो रिलेटिव जो भाई है, वो बता रहे थे कि 12th स्टैंडर्ड में कुछ लड़के-लड़कियाँ थी, बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ थी, तो कुछ थे 5-7 जो कि बहुत शैतानियाँ करते थे हुँ, 12th हुँ। क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में। तो जो राकेश सर थे, उन्हें मैथ पढ़ाने का ज़िम्मा दिया गया था प्रिंसिपल सर के द्वारा उस स्कूल में। तो हुआ ये कि जब राकेश सर जो थे, उनका स्वभाव था कि चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, मेरे क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना है, शैतानी नहीं करना है। हुँ, लेकिन वो जो थे बहुत शैतानी करते थे। तो टारगेट में आ गए थे वो 5-7 बच्चे जो थे। हुँ, उनमें से 5 या 4 लड़के थे और जो बचे वो लड़कियाँ थी। हुँ, हुँ। तो हर दिन का ये होता था, वो पढ़ाते थे, ये इधर मस्ती करते थे, पढ़ते नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि वो जितने भी बच्चे थे जो शैतानी करते थे, बहुत पीछे बैठते थे। तो उनको वो पनिश करने के लिए पीछे बैक साइड दीवार में हाथ ऊपर करके बोले कि खड़े रहो और जो हम पढ़ा रहे वो देखो। हुँ, तो उनका जो था कि वो उनका ईगो हर्ट हो गया, वो जो 5-7 बच्चे थे। क्योंकि इसलिए कि ईगो इसलिए हर्ट हुआ क्योंकि उनके माता-पिता बहुत ऊँचे ख़ानदान से थे और बहुत पैसे वाले थे, हुँ, कि हम लोग इतने पैसे वाले, कोई मामूली सा टीचर आके हमको ऐसे कैसे बोल देगा। हुँ, और उनके अलावा और कोई टीचर उनसे मुँह नहीं लगाता था क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड जानते हुए। हुँ, राकेश सर से ये सब से मतलब नहीं था। हुँ, उन्हें जानते थे कि मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं, अब तुम चाहे कैसे भी पढ़ो। तो एक दिन ऐसे ही अचानक क्या हुआ कि वो ये हर दिन का यही होता था। तो अचानक जो 5-7 बच्चे थे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। बोले वो सब ने आपस में डिस्कशन किया कि राकेश सर जो हैं इनको तो अब बताना पड़ेगा, बहुत हो गया इनका, हुँ, हम हुँ, लोग का फैमिली बैकग्राउंड जानते नहीं हैं, मेरा बाप कौन है हुँ, इनको पता नहीं है। तो जब स्कूल की छुट्टी हुई, राकेश सर जब बाहर गए, निकले अपने बाइक से तो चला नहीं पाते थे, बाइक चला नहीं पाते थे, पैर में उनका तो बीमारी था, हुँ, तो पैदल ही अप डाउन करते थे। हुँ, तो वो स्कूल से बाहर निकले, बीच रास्ते में वही 5-7 लड़के-लड़कियाँ आए और कुछ साथियों को लेकर हुँ, हुँ, धमकाने के लिए कि सर आप जो ये कर रहे हो वो छोड़ दो, हम लोग जैसे पढ़ना हम लोग पढ़ लेंगे, आप अपने ध्यान दो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं हम लोग। तो सर का जो स्वभाव था कि वो स्कूल में कि वो जो उनका जो पढ़ाना काम है वो स्कूल में कि वो शैतानी करता है तो उनको पनिश करे, लेकिन बाहर में सब एक समान है, वो भी अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह वो भी समझते थे। सही, सही। उन्होंने कहा कि
देखो बच्चों, मेरा काम है पढ़ाना, आप सही से नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे जो ड्यूटी, मेरी जो ड्यूटी है मैं वही करूँगा। तो उन्होंने कहा कि सर समझ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उन बच्चों ने धमकाया उन्हें। तो सर ने कहा कि ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर से वही शैतानी शुरू हो गई। सर इग्नोर कर रहे, इग्नोर कर रहे, इग्नोर हुआ नहीं। सर फिर लास्ट में चल गया प्रिंसिपल सर के पास कंप्लेन करने की, सर देखिए कि ये बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड है। फिर कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां आई, एक्स्ट्रा क्लास होने लगे क्योंकि 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो क्या हुआ कि एक्स्ट्रा क्लास होने लगा, तो जो बच्चे थे ठीक से उसमें भी नहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने फिर से इस बार क्या हुआ कि उन्होंने एक स्टिक लेके आई और जो थे वही 5-7 बच्चे जो बदमाशी करते थे, शैतानी करते थे, पनिश करने लगे, स्टिक से मारने लगे वो सबको। तो इसमें से एक लड़की थी नेहा नाम की। जो नेहा नाम की जो लड़की थी, वो ना बहुत अपने आप को समझती थी हीरोइन। थोड़ा सा ऊंचे घर वाली थी तो थोड़ा सा अपने आप को दिखाती थी। तो उसने अब अपने ईगो पे ले लिया कि अब सर को बताना पड़ेगा, सर को ऐसे मारना नहीं चाहिए था। लेकिन सर ने अपना काम किया, वो जितना इग्नोर करना था किए, लेकिन सर ने अपना काम किया। तो नेहा और उसकी और जो सहेली थी, 2-3, वो तीनों चारों ने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाके वहाँ एक लिखित आवेदन दिया कि राकेश सर जो मैथ्स वाले हैं हमें फिजिकली हरास कर रही हैं, हमारे साथ बहुत गलत किया है इन्होंने। तो प्रिंसिपल सर भी जानते थे राकेश सर का बिहेवियर। तो उन्होंने बुलाया राकेश सर को कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात, आपके खिलाफ़ कंप्लेन आई हुई है बच्चों के तरफ से। तो सर आए, राकेश सर, उन्होंने कहा कि सर ये तो झूठी बात है, मेरा ये नेचर ही, मेरा ये बिहेवियर ही नहीं है बच्चों के खिलाफ़, मैं तो अपने ही बच्चों की तरह हर बच्चे को समझता हूँ। तो उन्होंने लड़कियों से कहा कि लड़कियों बताओ सर को कि ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं करते हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, ना तुम्हें फिजिकली हरास किया ना ही मेंटली। तो लड़कियों ने अपने मगरमच्छ के आंसू गिराने लगे, रोने लगे, रोते रोते बाहर चल गए। अब बीच में फंस गए राकेश सर। तो जो प्रिंसिपल सर थे, अब उनको तो लिखित में मिल गया था आवेदन। तो फिर पुलिस आई, पुलिस उनको लेके चल गई जेल। फिर जितना भी उनका इज्जत बना हुआ था समाज में, स्कूल में, मोहल्ले में, पूरा इज्जत एकदम पानी में मिल गया उनका। तो वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाए और उन्होंने जब कुछ महीने जेल के अंदर काटे, अपने समय व्यतीत किए जेल के अंदर, जब वो बाहर निकले, जब उनका बेल हुआ, तो जब वो घर में अकेले थे, वो अकेले रहते थे, घर से दूर थे वो क्वार्टर में रहते थे। तो उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। एक लेटर लिखा उन्होंने कि ये जो मेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैंने ऐसा कोई कदम, या मैंने उस इन लड़कियों के पीछे कुछ ऐसा नहीं किया है, ना फिजिकली हरास किया है, ना मेंटली हरास किया है। और मेरा जो इज्जत गया है ये सब उनके वजह से हुआ है और मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने उसी टाइम फांसी लगा ली अपने क्वार्टर में। जब ये बात पता चली स्कूल में तो प्रिंसिपल सर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा बात है। फिर केस चला। तो फिर जो आवेदन उन लड़कियों ने दिया था, वो आवेदन को पुलिस ने फिर से छानबीन किया। तो वो तो अमीर बाप की लड़कियां थी, तो उतना इस केस को डिस्क्लोज कर दिया गया। डिस्क्लोज करने के बाद अभी भी जो लड़कियां थे उनको अफसोस नहीं है कि हमारे वजह से किसी की जान चली गई। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ कि क्लास चल रहा था मैथ्स, अब कोई और टीचर के हाथों सौंप दिया गया था मैथ्स सब्जेक्ट। तो वो जो नेहा और उनकी और जो 2-4 सहेलियाँ थी बाहर वॉशरूम के लिए गए थे। जब वापस लौट रहे थे तो जो फील्ड था, जो ग्राउंड था, वो उससे क्रॉस करते हुए क्लास आना था। तो ऊपर सेकेंड फ्लोर में दिखता है क्या नेहा को और उनकी सहेलियों को कि रस्सी से लटके हुए हैं राकेश सर, भद्दा सा एकदम चेहरा है, एकदम डरावना। और जब उन्होंने उनकी तरफ देखा तो जो राकेश सर थे उनकी भी आँख खुली। तो ये लोग देख के डर के चिल्लाए, चीखने लगे। तो जो वहाँ के गार्ड थे, गार्ड सब जो आए फिर बोले कि नहीं, यहाँ तो कोई लटका ना तो कोई लाश नहीं है, राकेश सर
जब वो थे तो आपने उन्हें भी उस टाइम भी परेशान किया, अब जब वो ऊपर चल गए तब भी आप उन्हें परेशान कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर, वहाँ तो मैंने लाश देखी है, लटकी हुई है। तो उस समय किसी ने यकीन नहीं किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब क्लास में वो लड़कियां इंटर की तो वो लोग पीछे बैठते थे। तो क्या हुआ कि सर पढ़ा रहे थे दूसरा सब्जेक्ट, तो वो पीछे बैठी हुई थी नेहा, तो उनके कंधे पे लगा कि किसी ने हाथ रखा है। तो जब वो पीछे मुड़ के ऐसे देखी तो देखी कि काला कलर का जला हुआ हाथ है, बहुत डरावना सा। तो ये देखते वो चीख पड़ी। जब चीख पड़ी तो जो टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि आज लगता है तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, जाओ तुम फील्ड में वहीं पर घूमो, तुमको कोई शौक नहीं पढ़ने का। तो फिर वो इतनी डर गई थी कि उसने 2-4 दिन स्कूल आना बंद कर दिया। तो जब उनके और जो दोस्त थे वो जब पता किए कि क्यों नहीं आ रही स्कूल, तो वो जो नेहा थी वो बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे राकेश सर दिख रहे हैं फांसी से लटके हुए, रस्सी से लटके हुए, और जहाँ भी मैं जा रही हूँ मुझे वो नज़र आ रहे हैं, एकदम डरावना सा शक्ल है, मैं डर जा रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो उनके दोस्तों ने कहा कि अरे तुम्हारा वहम होगा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तो फिर वो एक आध हफ्ता वो स्कूल एब्सेंट कर दी। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जितने भी बच्चे थे और जितने भी टीचर्स थे उन सबको धीरे धीरे राकेश सर का प्रेजेंस स्कूल में होने लगा। और रात में जो सिक्योरिटी गार्ड रहते थे स्कूल में उन्हें भी अंदर से जब सब कुछ चल जाता था रात में, जब अंधेरा हो जाता था तो कॉरिडोर में राकेश सर की जो वो चलते थे, जो पैर उनका घिसटाता था लेफ्ट वाला, तो उनकी सरकने की आवाज़ आती थी। और जब सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाके चेक करते थे कि कोई बच्चा तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, तो दिखता था कि राकेश सर का लाश लटका हुआ है कॉरिडोर पे। तो ये सब बातें हुई। तो अब वो जो नेहा थी उनको मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई थी वो कि उनको हर जगह राकेश सर दिख रहे थे, क्योंकि वो जो ऐसा लांछन लगाए थे राकेश सर के प्रति कि मुझे फिजिकल हरास किया है इन्होंने, तो राकेश सर तो उन्हीं की वजह से फांसी लगाए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा दिखते थे। तो उनको पूरा एकदम मेंटल हरास हो गई थी नेहा जो थी। तो उनके जो माता पिता थे वो सोच रहे थे कि स्कूल भी नहीं जा रही है, पागल जैसा हरकत कर रही है, एकदम कुछ खा पी नहीं रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने उससे झाड़ा फूका जो होता है उनके, फिर उसके स्कूल में भी बात की वही पंडित जी। तो प्रिंसिपल ने बताया ऐसा ऐसा बात है। तो फिर पंडित जी ने कहा कि आप जो नेहा जो की है राकेश सर के साथ, वो जो कंप्लेन है वो वापस ले लो, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली इसीलिए वो इनके पीछे पड़े हैं। तो अब स्कूल में भी बहुत एकदम डरावना माहौल हो गया था। दिन में भी चीज़ें गिरने की आवाज़ आती थी, चीज़ें गिर जाती थी, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था, बंद हो जाता था। तो प्रिंसिपल सर ने फिर क्या किया, जो पंडित जी थे उन्हें बुलाया। फिर जितने भी गार्जियन थे जो स्टूडेंट के, जो वही 5-7 जो बच्चे थे, उन गार्जियन को बुलाया। फिर स्कूल में हवन कराया। जब हवन के दौरान क्या हुआ कि अचानक जो नेहा है उन्हें राकेश सर दिखते हैं। राकेश सर सिर्फ नेहा को दिखे और किसी को नहीं दिख रहे। तो नेहा बेहोश हो गई डर के मारे एकदम। तो वो जो पंडित जी थे वो कुछ मंत्र पढ़े, तो राकेश सर जो थे वो पंडित जी के अंदर आ गए और अपने लफ्ज़ों में कहने लगे भारी आवाज़ में कि ये जो नेहा है और जो बच्चे हैं इनकी वजह से मेरी मृत्यु हुई है, मैंने फांसी लगाया है, और मेरा जो इज्जत है, मेरा जो समाज में जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है, और लोग बोल रहे हैं कि राकेश सर ऐसे थे वैसे थे, लेकिन मेरा जो इज्जत है वो मेरा बहुत गिर चुका है, तो इसीलिए मेरा आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है। तो इनसे कबूल करवाओ कि ये जो किए हैं फिजिकल हरास, जो कि जो फाइल कंप्लेन की है मेरे खिलाफ, वो ले वापस, और मुझे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो फिर पंडित जी ने हवन कराया, पुलिस भी वहीं मौजूद थे। फिर जो लड़कियां थी जो लड़के थे वो सब कबूले कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ है, हमने गलत ठहराया था राकेश सर को। तो इसके बाद से फिर
उनकी जो आत्मा का जो प्रेजेंस है वो स्कूल से हट गया है, लेकिन कभी कभी रात में ऐसा माना जाता है कि अभी भी आवाज़ें आती हैं उनकी पैर सरकने की, और कभी कभी लाश भी लटकी हुई दिखती है सिक्योरिटी गार्ड को रात में। इससे ना मिलता जुलता किस्सा मेरे पास भी एक आया था, लेकिन वो बड़ा एक्सट्रीम था। उसमें तो लड़की की मौत हो जाती है और बड़े सालों बाद मौत हो जाती है। तब तक वो डिप्रेशन में रहती है, मतलब स्कूल वगैरह से तो चलो छूट ही जाता है। और उसमें जो टीचर थे वो भी बेचारे मतलब ऐसे ही थे, स्ट्रिक्ट थे थोड़े टीचर। अच्छा। और उनको भी था कि भाई मतलब बच्चे पढ़ने चाहिए जैसे मर्जी करके, तो वो खुद को फिर जला लेते हैं। अच्छा। और उसमें बड़ी ये था कि उसमें ना जो फैमिली है, लड़की की फैमिली जो थी वो पर्टिकुलरली लड़की का पूरा साथ नहीं देती। मतलब जैसे ही वो होता है, इनको जेल लेके जाते हैं ना, थाने लेके जाते हैं, तो उनकी फैमिली उनको छुड़वा लेती है कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इनको छोड़ दो, हम अपने केस वापस लेते हैं। क्योंकि उनको उसमें क्या था कि उसमें ना उनको अपनी लड़की के बारे में पता था कि भाई ये बड़ी बदतमीज है। हाँ। तो ये था, इसलिए फिर वो थोड़ा सा उनको पता था कि जानबूझ के, और किसी पर उनको ये भी नहीं पता था कि वो भी इतना, क्योंकि जो इज्जतदार होता है उसको सबसे ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह होती है ना। तो बट इसमें थोड़ा, इसमें कहता है वो सिर्फ ये जो बदतमीजी वाली चीज मिलती थी आपस में। और ऐसे भाई आजकल तो ज्यादा बदतमीजी बढ़ गई है। जब 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 से ये स्कूलों में हुआ ना कि मार पिटाई नहीं करनी बच्चों की, तो बच्चे ज्यादा बिगड़ गए। जब से टीचर ने मारना छोड़ा है तब से स्टूडेंट और बदतमीज हो गया। हाँ, हमने तो पढ़ाई इसी चीज में की है कि भाई मार नहीं खानी, जो मर्जी हो जाए, टीचर से मार नहीं खानी, पढ़ के जाएंगे। रात हो जाती थी लेकिन तब भी होमवर्क करके ही जाते थे। जो भी मार नहीं खानी है। तो आजकल हिसाब उल्टा हो गया है, इसलिए बच्चों का असर सबके सामने ही है। खैर इंटरेस्टिंग था और बड़ा दर्दनाक था जब किसी की ऐसे मौत होती है, वो भी। तो जब ये भाई ये जो स्टोरी जो मैंने बताई आपको, मैंने भैया से पूछी, जो मेरे रिलेटिव थे जिन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अभी भी वो स्कूल में हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो 12 स्टैंडर्ड पार कर चुका हूँ। वो उस टाइम 5th स्टैंडर्ड में से। तो उन्हें ये बात उसी टाइम पता चली। तो अभी वो तो 12 पास कर चुके हैं। तो तो हम पूछे कि क्या अभी भी वो स्कूल में ऐसा इंसिडेंट होता है? तो उन्होंने कहा कि हो सकता होता होगा, क्योंकि टीचर जो हैं अभी भी वहीं पढ़ाते हैं, तो उनसे टीचर का कांटेक्ट है। तो हम बोले कि एक बार बात कीजिए सर से कि अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो उन्होंने मेरे सामने फ़ोन लगाया ये अपने टीचर को। तो टीचर ने कहा कि हाँ, रात में कभी कभार ऐसा होता है। अभी भी उनका प्रेजेंस दिखता है स्कूल में रात में। ओके ओके, चलो खैर अच्छी बात यह है कि रात को स्कूल में जाता ही था। हाँ। जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। इसके अलावा सौरभ भाई कोई और किस्सा? आपने ये कच्चा कलवा के बारे में सुना है? ज्यादा नहीं पता, 1.5 फुट जिसे कहते हैं शायद। हाँ। हाँ हाँ। कच्चा कलवा ये आपका बंगाल में फेमस है, वेस्ट बंगाल में। ओके। ये एक ऐसा एंटिटी है जो कि छोटे बच्चों से रिलेटेड है। जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनकी जो संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है तो उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। कब्रिस्तान, बच्चों का कब्रिस्तान अलग ही होता है। तो ये जो कच्चा कलवा है इसे सिद्ध किया जाता है मसान क्रिया से, जो कि तांत्रिक करते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को ठेस पहुंचाने, किसी जिंदगी का तबाह करने के लिए, जिंदगी को तबाह करने के लिए तांत्रिक लोग इसे सिद्ध करते हैं। और सिद्ध करने के बाद ये कच्चा कलवे जो है ये जब सिद्ध हो जाते हैं तांत्रिक के द्वारा, तो अब बच्चे जानते ही शैतान होते हैं। जे जब वो जिंदा रहते तभी शैतान होते हैं, शैतानी हरकत करते हैं। तो जब वो मर जाते तो सोचिए कितनी शैतानी हरकतें करते हैं। तो वो जब सिद्ध तांत्रिक जो है, जो सिद्ध कर लेता है कच्चे कलावा को, तो सिद्ध करने के बाद वो तांत्रिक के हाथ से छूटने लगते हैं। जब तांत्रिक हाथ से छूटने लगते हैं और अपने मन से जो तांत्रिक बोला है ये चीज़ करने कि उसे डराओ या उसे थोड़ा सा परेशान करो, तो उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सेस लेवल में करने लगते हैं उस इंसान को। वो अपने मन से चलने लगते हैं। तो तांत्रिक क्या करते हैं कि उन्हें किसी मटके में उनके शव के कुछ अंगों को रख कर वाइट कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में लपेट के कोई भी संदिग्ध जगह या चौराहा या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। और जब बारिश आती है, जब धूप पड़ती है, तो जो मटका है वो फूट के गलने लगता है। तब वो कच्चे कलावा जो है उनके जो प्रक्रिया से सिद्ध हुई है, तो उसके सिद्धि से हट जाते हैं, मतलब उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो इसी में एक कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गौरव नाम के लड़के थे जो कि
एक ये वेस्ट बंगाल में एक कंपनी में काम करते थे अपने कलीग के साथ, 4-5 कलीग थे उनके। वो शादीशुदा नहीं थे, अकेले फ्लैट में रहते थे। तो उनके जो और जो साथी थे, जो कलीग थे, वो सब शादीशुदा थे। तो ऑफिस जाते थे, फिर ऑफिस वर्क करते थे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते थे। फिर घर आके वो फिर अकेलापन महसूस करते थे कि कब मेरी शादी होगी, कब ये अकेलापन दूर होगा। और उनकी माँ रहती थी बहुत दूर। तो एक दिन क्या हुआ कि वो फ्लैट में थे, तो बच्चों की खिलखिलाने की आवाज़ आई। जैसे कि बच्चा कैसे रोता है, रोने की और हंसने की आवाज़ें आई। तो उन्होंने सोचा कि फ्लैट के नीचे कोई नहीं रहता और मेरे जो ऊपर फ्लोर में उसमें भी कोई नहीं रहता, उसके और ऊपर फ्लोर में रहता है। जैसे कि वो रहते थे फर्स्ट फ्लोर में, उन सेकंड फ्लोर में कोई नहीं रहता था और थर्ड फ्लोर में रहते थे कुछ फैमिली। तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चे का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो जब वो बालकनी में गए नीचे देखने के लिए, तो देखे कि बालकनी में 2-4 ये गमले रखे हुए हैं पौधों के। तो उसमें बहुत ये क्या बोलते हैं, गंदा सा मिट्टी से सना हुआ गुड़िया, जो रुइया का गुड़िया रहता है ना, वो रखा हुआ है ये बालकनी में, ये गमले के पौधे में। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो दरवाज़ा लॉक करके आया हूँ, कोई अंदर आया नहीं है, तो ये रखा किसने है। तो उन्होंने उसे उठाया, देखा पूरा गंदा है, पूरा मिट्टी से एकदम सना हुआ है वो गुड़िया डॉल जो है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको वहीं छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो अपने किचन आ गए, खाना खुद से बनाते थे तो खाना बनाने लगे। तो अचानक फिर से हंसने की आवाज़ आई। तो फिर उन्होंने फिर देखा कि बालकनी में वो डॉल जो है वो गायब हो गई है, वहाँ नहीं है। लेकिन मिट्टी जो है, मिट्टी का जो अंश है वो नीचे फ्लोर पे गिरा हुआ है, लेकिन वो डॉल नहीं। उन्होंने सोचा कोई बिल्ली या फिर कोई पक्षी आया होगा, उठा के ले गया होगा। तो फिर अगला दिन क्या हुआ कि रात में फिर से जो मेन गेट है, जो मेन डोर है फ्लैट का, उनके रूम का, वहाँ पर एक छोटे से बच्चे का जूता रखा हुआ है, जो चलते वक्त सीटी नहीं मारता, जो पुई पुई करता है, वो वाला ये जूता रखा हुआ है। तो उन्होंने सोचा मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, ऊपर जो रहते हैं उनके उनके भी बाल बच्चे नहीं हैं, तो ये रख कौन रहा है। तो फिर उसमें भी मिट्टी लगे हुए हैं, पूरा वो भी गंदा है। तो फिर वो देखते हैं, उठा के पूरा मिट्टी से सना हुआ है। फिर वो अपने हाथ धोने जाते हैं, अपने हाथ धो के फिर आते हैं तो देखते हैं वो भी गायब हो गया। अब उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो अचानक क्या होता है कि लाइट कट हो जाती है। लाइट कट होने के बाद उन्हें दरवाजे दीवार के एकदम कोने में 2 लाल आंखें दिखती है छोटे बच्चे की। और छोटे बच्चे का जो कद काठी होता है, उनका वो प्रेजेंस वहाँ उनको दिखता है वहाँ पर। तो वो 1 सेकंड के लिए होता है, फिर हट जाता है, गायब हो जाता है। वो सोचते हैं कि मैं थक गया हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है मुझे, तो मुझे सो लेना चाहिए। तो सोते हैं, फिर अगला दिन फिर ऑफिस जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस करूं। तो फिर डिस्कस करते हैं। कुछ दोस्त जो रहते हैं वो मजाक उड़ाते हैं कि नहीं तुम पागल हो चुके हो, ऐसे वैसे। तो कुछ दोस्त जो हैं तो बोलते हैं कि ये बंगाल है, यहाँ काला जादू बहुत होता है, तुमने किसी को कुछ दिया होगा खाने, या किसी से खाने के लिए लिया होगा, या किसी का पानी पिया होगा, या फिर कुछ लांग दिए होगे। तो किसी बाबा के पास जाओ और जड़वा लो, कोई काला जादू कर दिया होगा। तो उसी टाइम क्या हाफ टाइम मिला, वो किसी बाबा के पास गए, अपने इंसिडेंट के बारे में बताएं। उन्होंने झाड़ फूँक किया, जो होता है भभूत जो फेंकते हैं, मोर पंख से ऐसे वैसे घुमाते हैं। तो ये कराने के बाद फिर से रात में फिर से बच्चे की चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आने लगी। फिर से अब तो उन्हें बच्चा प्रेजेंस हो रहा है वहाँ, हर 1-2 सेकंड में कभी यहाँ दिख रहा है, कभी वहाँ दिख रहा है, एकदम क्या बोलते हैं, धुएं का आकार का, एकदम परछाई जैसा। हाँ परछाई जैसा, और छोटे कद का। यही लगभग 6-7 साल का बच्चे की उम्र का वो दिख रहा था। 2 सेकंड में कभी वहाँ दिख रहा, 2 सेकंड में कहीं वहाँ दिख रहा। अब वो मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं, मेंटल हरास हो रहे हैं, उन्हें स्ट्रेस बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है। अब वो करे तो करे क्या। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने रात में अपने कलीग को फ़ोन लगाया कि भाई देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसमें से 5-6 कलीग थे उनके। तो 3 कलीग उनके साथ रात में सोने के लिए आए कि अच्छा ठीक है हम लोग सोने के लिए आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा हम लोग देख लेंगे, वैसे भी तुम अकेले रहते हो। तो 3 कलीग आए,
तो रात में कुछ खाने के लिए उन्होंने मांगा। एक ही फ्लोर पे एक ही रूम में 3-4 बेड लगा दिए कि सब एक साथ सोएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ खाने के लिए उनके कलीग ने मांगा उनसे, तो कुछ चिप्स जो थे वो टेबल पे रखे हुए थे। तो जो गौरव थे वो चिप्स उठाने के लिए नीचे झुके, जैसे ही ऊपर देखें तो दीवार के एकदम ऊपर में सीलिंग में वो बच्चा एकदम स्पाइडरमैन जैसा एकदम चिपका हुआ है, लाल आंखें दिख रही है और धुआं जैसा उड़ रहा है। वो देख के वो पूरा चिल्ला दिए और डर गए, लेकिन उन्हें सिर्फ दिख रहा, उनके जो कलीग उन्हें नहीं दिख रहा, और बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही है जो कि उन्हें सुनाई दे रही है और किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर उनके दोस्त क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये बहुत रेयर केस हो गया है, बहुत भयानक केस हो गया है, बहुत अब कुछ करना ही होगा। तो जो उनके जो कलीग रहते हैं, 3 कलीग, गौरव को लेके जाते हैं एक तांत्रिक के पास। बंगाल में तांत्रिक कहीं भी आपको मिल जाएंगे, कहीं वहाँ कॉमन है। तो क्या होता है कि वो तांत्रिक के पास जाते हैं। वो तांत्रिक बोलता है कि कब से हो रहा है ये चीज़ तुम्हारे साथ? बोलता है कि बाबा 3 दिन से हो रहा है ये चीज़। पहले डॉल दिखा, फिर जूता, फिर उसका प्रेजेंस हुआ, फिर अब तो मुझे सामने सामने दिख रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा देर के लिए। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले के कुछ दिनों के बारे में तुम बताओ कि तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ किया और तुमने क्या क्या किया। तो ये सब इंसिडेंट होने से 2-4 दिन अपना रिकैप कराएं बाबा को कि मैं ऑफिस में था, फिर बाहर निकला, फिर रेस्टोरेंट गया, वहाँ खाया पिया, फिर मेरे कुछ दोस्त सिगरेट पीते थे तो मैं तो नहीं पीता, और कुछ ये शराब भी पीते थे तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीता था। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया और मुझे टॉयलेट लगे थे। तो मैं रेस्टोरेंट के पीछे एक पीपल का पेड़ है, वहाँ जाके जब मैंने टॉयलेट कर रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि एक मटके में वाइट कलर का ये बांध के मटका रखा हुआ है, और वो मटका साइड में रखा हुआ पीपल के पेड़ के नीचे, और मैंने उसी में सुसु कर दिया। ये बात उन्होंने बताई इससे तांत्रिक को, और तांत्रिक समझ गए थे कि ये तो छोटे बच्चे का बारे में बता रहा है, उसका कद काठी जूता और डॉल के बारे में। तो वो समझ गई कि ये कच्चा कलावा है। फिर तांत्रिक ने बताया कच्चे कलावा के बारे में कि ये जो एंटिटी है, ये तांत्रिक को सिद्ध करके किसी को अपने वश में उसे परेशान करने के लिए, उसे दुख पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने के लिए तांत्रिक लोग इसे सिद्ध करते हैं कि किसी को कोई परेशानी हो जाए। और पर जब वो कच्चा कलावा सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद वो तांत्रिक के हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चे रहते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो अपने मन की करते हैं। तो तांत्रिक क्या करते हैं कि वो बच्चे का जो शव है उसका कुछ टुकड़ा ये मटके में रख के, वाइट कपड़ा में बांध के, पीपल के पेड़ के नीचे रख के कुछ मंत्र बोल के उन्हें मुक्त कर देते हैं। फिर उसके बाद तांत्रिक को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर कोई उसे छुए, कोई उसे अपने जगह से दूसरी जगह ले जाए, या उसे कुछ भी हानि पहुंचाए उस मटके को, तो उसकी जो बुरी बलाएं, जो कच्चा कला उसके पीछे पड़ जाता है, वही जो तुम्हारे साथ हुए। वो जो मटका था वो कच्चे के अलावा सिद्ध किया हुआ छोड़ के एक तांत्रिक रखा हुआ था जिसने तुम उसके ऊपर सुसु कर दिए। तो उसने बोला कि बाबा तो इससे मुझे छुटकारा चाहिए। तो तांत्रिक ने बोला कि कहाँ देखे थे तुम वो मटका? तो उसने बताया कि मेरे ऑफिस के बाहर एक रेस्टोरेंट है, उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है, वहीं पर। तो वो तांत्रिक, वो गौरव और उसके और जो 3 कलीग थे, सबको गए वहाँ। फिर वहाँ जाने के बाद देखा कि मटका वहीं पर ही है, उसे कोई छुआ नहीं, क्योंकि वहाँ सब जानते थे कि होता है। तो क्या हुआ कि बाबा जो तांत्रिक थे, झाड़ फूँक किए, मंत्र पढ़े, अब इसका जो पीछा छुड़ा दिए उस मटके से। फिर मटके को क्या किए, अपने साथ लेके चल गए शमशान घाट। वहाँ पर जाके पीपल का पेड़ के नीचे फिर वहाँ मंत्र फूके, बोले, और इससे मुक्त कर दिए कच्चे कलावा को। तो फिर उसके बाद से ये चीज़ें बंद हो गई गौरव के साथ। हाँ, वैसे भी ये 1.5 फुटिया कच्चा कलावा कहते हैं, बड़े शैतान होते हैं। बहुत शैतान होते, बहुत। हाँ, मतलब इनसे कई बार कहा कुछ और जाता है, कर कुछ हाँ, छोड़ देते हैं हाँ। अपनी मन मर्जी के। वो बच्चे हैं, बच्चे ने हाँ। शैतानी तो करनी ही करनी। जब उस समय जी बच्चे जब जिंदा रहते हैं तब इतनी शैतानी करते हैं, जब मर जाते हैं जो उनकी आत्मा, वो कितनी शैतानी करते हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा और कोई भाई आपके पास इंसिडेंट हो? फिर आपका ये है चकवा के बारे में जानते हो आप? नहीं, चकवा का नहीं पता। चकवा एक ऐसी एंटिटी है, वो छलावा से ही रिलेटेड है। अच्छा, छलावा जैसे ही हाँ, कुछ। छलावा जैसे ही रिलेटेड है, मतलब कि कैसे इंसानों में कास्ट होते हैं,
धर्म होते हैं, उसी छलावा का दूसरा रूप है चकवा होता है। ओके। हाँ, उसी उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बुद्धिमान होता है, बहुत तेज होता है, बहुत चालाक होता है। तो एक ऐसे ही कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक ये जो चकवा है, ये आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है ये ज़्यादातर। ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये करीब 200-250 साल पहले की है। अच्छा, काफ़ी पुरानी होगी। काफ़ी पुरानी कहानी है। एक धनेश नाम का एक लड़का रहता है, वो व्यापारी रहता है। उस टाइम के ज़माने में तो घर बहुत कम हुआ करते थे, सिर्फ जंगल हुआ करते थे और कुछ-कुछ गाँव हुआ करते थे। तो उनका एक बैलगाड़ी था। जैसे कि अभी की क्या ये ट्रक जो ड्राइवर है, वो ट्रक में ही सोते हैं, ट्रक में ही खाने-पीने का सामान रखते हैं और ट्रैवल करते हैं और माल इधर से उधर पहुँचाते हैं। तो उस टाइम उनका एक बैलगाड़ी था, वही उसमें सोते थे, उनमें सामान रखते थे, व्यापार करते थे घूम-घूम के। गाँव में जाते थे, गाँव में ही सो जाते थे अपने बैलगाड़ी पे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो व्यापार करने के लिए अपने एक गांव से दूसरे गांव के लिए निकल गया सामान लेके। वहाँ दूसरे गांव गए, वहाँ पर अपने जो सामान थे वो बेचे। पर ये उस टाइम 1 रुपया का महत्व बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो वो 2 रुपये भी कमा लेते थे, तो लगता था कि ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का मेरा काम हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि उन्हें जो जहाँ से वो सामान लेते थे, वहाँ उस टाइम होली का टाइम था। होली का टाइम था तो वहाँ अब तो गाँव में जा के रंग बेचना था उन्हें। तो उन्होंने क्या किया कि रंग खरीद लिया, बहुत ज़्यादा उन्हीं में इन्वेस्ट कर दिया। जितना पैसा था उनके पास था, सब रंग में इन्वेस्ट कर दिया। ब्लू रंग, लाल रंग, नीला रंग, ये पीला, जितना भी कलर है सब में इन्वेस्ट कर दिया। तो फिर जिससे वो जो वो थे जिनसे वो रंग खरीदे, वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि एक बार तुमने ले लिया तो मैं इसे वापस नहीं लूँगा, कोई भी आ जा तुम्हें, और ना मैं पैसे दूंगा। तो इसलिए सोच समझ के खरीदना। तो उन्होंने सोचा कि होली का टाइम है तो रंग बिक ही जाएगा, तो उन्होंने सब रंग खरीद लिया और जितना भी पैसा था सब रंग पे ही लगा दिया। तो फिर जब रंग ले लिया, फिर उसके बाद गाँव के लिए निकल गए। गाँव के निकलने के बाद जब गाँव पहुँचे, तो वो जो रंग था वो इतना प्रॉफिटेबल था कि अगर वो आप 8 आना का खरीदोगे तो आपको वो 5 गुना प्रॉफिट देगा। तो वो उन्होंने सोचा कि 5 गुना में 3 ही गुना कमाऊंगा, थोड़ा सा अपना इमेज भी बन जाएगा गांव में। तो सब रंग बिक गया, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, सब रंग उनका बिक गया, बहुत कमाई कर ली उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जो रंग था वो उस टाइम पत्थर के फॉर्म में आता था। पत्थर के फॉर्म में कि पानी में डालो तो घुल जाएगा, या फिर उसको पीस के कहीं भी दीवार पे पेंट कर सकते हो। सही। तो क्या हुआ कि पत्थर घुल ही नहीं रहा है कहीं, जहाँ जहाँ भी उन्होंने बेचा, हर गांव, हर गांव घर में, तो वहाँ वो पत्थर घुल ही नहीं रहा, ना ही घिस रहा, ना पिसा रहा। तो गांव वाले ने हल्ला किया कि ये जो है बहुत ख़राब सामान दिया, हमारे पैसे वापस दो, ये वो। तो अब जितना पैसा था तब ने सब तो रंग पे ही लगा दिया था, वो टेंशन में कि क्या करे। तब करना ही था, नहीं तो गांव वाले फिर उस टाइम जिंदा नहीं छोड़ते। तो सब वापस रंग कर लिया और जितना पैसा था सब दे दिया। कुछ कुछ गांव वाले थे कि तुम अपना सामान ले जाओ, रंग ले जाओ, हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ पैसा बच गया। तो फिर क्या हुआ कि अब वो जो गांव में वो रुक के बेच रहे थे, तब वो गांव वाला तो उनसे गुस्सा हो गया कि व्यापारी ठीक नहीं है। तो उस रात वो सोचे कि यहाँ मैं नहीं ठहरूंगा, ना तो कुछ हो जाएगा। और उस टाइम लुटेरे बहुत होते थे, जंगल में बहुत लुटेरे होते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी शाम हो रहा है, रात रात होते होते मैं दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। तो उस टाइम रास्ता भी नहीं बने हुए थे, घोड़े गाड़ी या फिर बैलगाड़ी चलते थे, कच्चा रास्ता होता था, घास हट जाता तो वही पगडंडी बन जाती थी, तो उसी में चलते थे। तो उन्होंने सोचा कि शाम हो रही है, मैं चल जाता हूँ, रात तक पहुँच जाऊँगा दूसरे गाँव में। फिर अगले दिन से फिर दूसरा सामान ला के मैं फिर दूसरा सामान बेचूंगा। तो क्या हुआ कि उस टाइम वो निकल पड़े और फिर देखते हैं बीच रास्ता में कि एक आदमी दिखता है उन्हें। वो जो आदमी रहता है वो अचानक बैलगाड़ी के सामने आ जाता है। वो जो धनेश थे वो बोलते हैं कि तुम लुटेरे हो। तो वो बोलता है कि अगर लुटेरा होता तो अभी तक तुम्हें लूट के मार चुका होता। मैं लुटेरा ना हूँ, मैं वही तुम जिस गांव की तरफ जा रहे हो मैं उस गांव का ही आदमी हूँ। लेकिन उस गांव वाले ने मुझे गांव से बेदखल कर दिया, निकाल दिया है। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, अगर वो गांव जाऊंगा तो मुझे वो मार देंगे।
तो इसीलिए मैं जंगल में भटकते रहता हूँ, मैं लुटेरा नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का है तो मुझे दे दो। तो वो उस टाइम उस समय उसने बोला कि नहीं, मेरे पास अभी कुछ खाने का नहीं है और मेरे पास सिर्फ रंग बचे हुए हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं। मैं न तुम्हारे काम आएंगे न मेरे काम आएंगे। तो ऐसा करो कि मुझे अपने गांव के रास्ता ही बता दो, तुम गांव मत घुसना, मुझे ही अपने गांव घुसवा देना। तो वो साथ में बैलगाड़ी में बैठ गया, उससे गांव का रास्ता दिखाने लगा। बात करते करते उसने पूछा कि तुम्हें गांव से क्यों निकाला गया। तो उसने कहा कि मैं बहुत शैतानी करता था, मैं अकेला रहता था, मुझे मन नहीं लगता था बैठने में कहीं कुछ करने से, तो गांव वालों को बहुत परेशान करता था, इसलिए गांव वालों ने मुझे निकाल दी। अब मैं दूसरे गांव भी नहीं जा सकता क्योंकि वह गांव बहुत दूर है, मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, पैदल कितना चलूँगा, इसलिए मैं यहीं गुजर बसर करता हूँ। गाँव वाले कुछ फेंक देते हैं तो मैं वही उठा के खा लेता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, मैं भी व्यापारी हूँ, मैं भी हर गांव जा जाके भटक के बेचता हूँ, व्यापार करता हूँ। तो फिर तब तक से बात करते करते वो गांव पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद जो व्यापारी रहता है वो बोलता है कि तुमने मेरी इतनी सहायता की है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम मेरे लिए हर रोज़ रात में खाना ले आना। पीपल के पेड़ के नीचे एक गांव वाले खाना रखते हैं प्लेट में, वो प्लेट पीपल के पत्ते का ही बना रहता है, वो जाके ले आना। अभी भी अगर तुम जाओगे वो पीपल के पेड़ के नीचे तो खाना मिलेगा, वो मुझे ले आना, मैं खा लूँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ कितने दिनों तक रहोगे। तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ गांव में काम करूँगा, कुछ पैसे जुटाऊँगा, तब मैं दूसरा सामान ला के व्यापार करूँगा, क्योंकि ये रंग मेरे काम के नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम जितने दिन रहोगे मेरे लिए पीपल के पेड़ के नीचे से खाना लाते रहना। ये गांव वाले हर रोज़ खाना रखते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, भगवान के पूजा करने के बेस पे। तो उसने कहा कि ठीक है, तुमने मेरा रास्ता खोजा है गांव के लिए, ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगा। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है, तुम अभी जाओ और मेरे लिए पीपल के पेड़ के नीचे से खाना ले आओ, अभी भी रखा हुआ होगा, क्योंकि मैं छू नहीं सकता, अगर मैं घुसूँगा किसी ने देख लिया तो मुझे जान से मार देंगे, इसलिए तुम जाके ले आओ, क्योंकि तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। तो वो गया, वो खाना वहाँ से उठाया और वहाँ से ले आके इसको दे दिया, ये खा लिया। इसने उसे धन्यवाद बोला। तो फिर उसके बाद 6 दिन तक उसने यही किया, गाँव में काम किया दिन भर, रात में अलग-अलग जगह पे लोग रखते थे, बहुत सारे पीपल के पेड़ थे, तो अलग-अलग जगह खाना रखते थे, तो उठा के ले आके इसको दे देता था। 6 दिन तक इसने यही किया। 7वाँ दिन उसने खुद बताया कि गाँव के सबसे पीछे एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ पर आज 7वाँ दिन है, तो आज गाँव वाले बहुत स्वादिष्ट खाना वहाँ रखेंगे, वो भी 2-3 वैरायटी के। बहुत अच्छा-अच्छा खाना रखेंगे, तुम वो ले आना, बस मेरा यही अंतिम कार्य कर दो। तो 7वाँ दिन आखिरी रात उसने यही किया, वहाँ से खाना उठा के ले आया उसके पास। जब इसने खाना खाया, ये 2-3 मिनट में ही 2-3 प्लेट खा लिया। उसे भी ताज्जुब हुआ धनेश को कि इतना जल्दी कैसे खाना खा लिया? जब खाना खा लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। वो इतना ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा कि उसका जो मुँह है, यहाँ से फट के यहाँ तक आ गया और उसका जो दाँत है, एकदम बड़ा-बड़ा हो गया और एकदम पूरा मुँह एकदम खुल के इतना बड़ा हो गया। लग रहा था कि इतना बड़ा मुँह हो गया कि उसी का मुंडी खा जाएगा। तो वो इसका ऐसा शक्ल देख के ऐसा फिर उसका बॉडी भी ट्रांसफ़ॉर्म होने लगा। तो फिर क्या हुआ कि वैसा दृश्य देख के वो डर गया और गाँव की ओर भागा। अरे! वो इतनी ज़ोर से हँस रहा था कि पूरे गाँव में उसकी हँसी गूँज उठी। तो सारे गाँव वाले लालटेन लेके बाहर निकले कि ये कौन हँस रहा है? तो फिर इधर से गाँव का शुरुआत एंट्री जो है वहाँ से धनेश दौड़ते हुए आया। गाँव वाले ने पूछा, जो मुखिया थे वो पूछे कि ये क्या हो रहा है? इतना कस के हँस कौन रहा है? ज़ोर से कौन हँस रहा है? तुम उधर से क्यों आ रहे हो? तो उसने कहा कि यहाँ ये गाँव के बाहर एक लड़का था, मैंने उसे सातों दिन खाना खिलाया, अब वो बहुत अजीबो तरह से हँस रहा है, वो उसका बॉडी बहुत बड़ा शैतान जैसा हो गया। तो मुखिया ने कहा चकवा। तो उसने कहा कि चकवा क्या होता है? तो वो बोला कि चकवा ऐसा एंटिटी है जो कि जो कि राहगीरों को भटकाता है। कुछ चकवे बदमाश भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो अपने काम से काम निकालते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ये वही चकवा है जो तुम्हें रास्ता दिखाया और अपना काम निकालने के लिए तुम्हें ये क्या बदमुआरा बनाया। तो ये कितने दिनों से तुमने उसे खाना खिलाया? तो उसने कहा 7 दिन। तो उसने कहा कि
तुमने उसका रास्ता खोल दिया है गांव के अंदर आने का। चकवा जो है उसका काम रहता है कि वो जो गांव है उसके बाहर वो बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, किसी भी लुटेरे को, किसी भी अन्य व्यक्ति को अंदर आने नहीं देता है। और वो भी उसमें अपना फ़ायदा देखता है कि अगर वो इंसान ठीक है तो उससे वो फ़ायदा निकालता है कि वो उसका काम हो जाए। और वो 7 दिन वो तो खाना खा लिया था, 7 दिन उसका पेट भर गया, तो अब उसे गांव के अंदर एंट्री मिल जाती है, वो रास्ता खुल जाता है। तो उस दिन वो क्या रहता है, वो चकवा का आज़ादी का रात रहता है। तो वो चकवा जो क्या करता है, वो पूरा गांव तहस नहस कर देता है, कुछ को तो वो मार भी डालता है। तो इसी के बाद से जब अगला दिन होता है तो कुछ गांव वाले जो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें पता नहीं था, अब से ऐसा मत करना। तो वो जब गांव छोड़ के जा रहा था तो वही चकवा दिन में एकदम साधारण इंसान बन जाता है, एकदम नॉर्मल व्यक्ति बन जाता है। तो उसने कहा कि गांव छोड़ के जा रहे हो, एक बार आखिरी खाना नहीं खिलाओगे? उसने कहा कि तुम चकवा हो, ये पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि अगर मैं बता देता तो तुम गांव के अंदर घुसते ही नहीं, मैं घुसने ही नहीं देता, तुम मेरे परमिशन से घुसे हो गांव में। तो यही है कि जो चकवे जो रहते हैं वो छलावा का ही रूप रहता है, लेकिन वो थोड़ा अलग ही रहते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा उठाते हैं। तो जैसे उसका रास्ता खुल गया था तो फिर उसने गांव में कुछ हुड़दंग नहीं मचाया? वो उस दिन उसकी आज़ादी की रात थी, तो पूरा गांव में वो उतने इतना हुड़दंग मचाया ना कि कुछ लोग तो अपने घर छोड़ के गांव के पूरा फैला हुआ था ना, तो जो किनारे वाले थे तो बीच में आ गए थे। तो वो घर भी तहस नहस कर दिया, कुछ कुछ लोगों को मार भी डाला उसने। और जो लुटेरे थे वो इसका फ़ायदा उठा के कुछ कुछ घर भी लूट लिए। तो इसी बात से कहा जाता है कि जो चकवे रहते हैं वो एक तरह से बॉडीगार्ड भी है, एक तरफ से वो इधर से क्या कल्प्रिट भी है। तो अब ये तो बहुत पहले का कहानी है, अब हमको नहीं लगता कि ये महाराष्ट्र में ये पाया जाते होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र अब ये डेवलप हो गया। जैसे जैसे जंगल खत्म होते जा रहे हैं ऐसी एंटिटीज भी घुसती हाँ। मिलती जाती हैं। तो अगर अभी भी अगर होगा तो जंगल में ही जंगल वाले इलाकों में होगा। जंगल वाले इलाकों में। इसलिए कहते हैं ना जंगल सेफ नहीं होते, जानवरों से ज्यादा कुछ और भी होता है वहाँ हाँ। पे। इसके अलावा कुछ और है आपके पास? एक कहानी है, इसमें ये एक रेलवे स्टेशन है। ये मेरे रिलेटिव के जो भाई हैं, उनके दोस्त के साथ हुआ है ये चीज़ कि उनका घर दिल्ली में था, अभी भी है, दिल्ली में ही है। उन्हें झांसी से उनका जो ऑफिस है वो झांसी में था। तो क्या हुआ कि उनको झांसी जाना था, तो उन्होंने तत्काल टिकट मारा और रात का सफ़र था, वो चल गए झांसी। झांसी में गए, फिर उनकी जो मम्मी थी वो दिल्ली में ही रहती थी अकेले। तो वो गए, फिर झांसी से उन्हें दिल्ली आना था, तो उन्होंने कंफर्म टिकट इधर से रिटर्निंग नहीं की थी। तो उन्होंने तत्काल मारा, ये ऐसे एसी फुल हो गई थी, तो स्लीपर में उन्होंने टिकट कंफर्म कर ली रिटर्निंग के लिए। तो जब वो झांसी से दिल्ली की ओर लौट रहे थे तो क्या हुआ कि एक सुनसान स्टेशन में एक, जो कि सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट है और एक ही प्लेटफॉर्म है, और जो टिकट हाउस है वो भी एकदम पूरा खंडर पड़ा हुआ है, बहुत ही एकदम खराब हालत में वो स्टेशन था। तो वहीं वो ट्रेन रुक जाती है और किसी को, कोई और ट्रेन को पास देने के लिए। लगभग आधे घंटे से वो ट्रेन रुकी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर एसी बोगी रहता तो हमको दिक्कत नहीं रहता, एसी कोच रहता तो। स्लीपर में क्या है कि ट्रेन चल रही है, हवा आ रही है, तब ठीक है, रुक गई तो एसी भी ऐसी है। तो गर्मी का ही मौसम था, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल लेता हूँ, थोड़ा वॉशरूम ही कर लूँगा। तो वो बहुत कोई ट्रेन का कोच से उतर के, स्लीपर का कोच से मैं बाहर निकल के फ्रेश व्रेश होने के लिए उतरे थे। तो उन्होंने भी उतरा, फ्रेश हुए वो, और देखे कि झाड़ी के साइड में एक पर्स है, लेडीज पर्स। पहले का ज़माने में होता था ना कि 2 लॉक रहता था, बस ऐसे करते थे खुल जाता था। ये कपड़े का रहता था और ऊपर में मेटल का रहता था, वो वाला पर्स था। तो वो देखे कि झाड़ी के साइड में वो गिरा हुआ है। जब उन्होंने पर्स खोल के देखा तो उसमें 2 सोने की बालियाँ थी, बस 2 सोने की बालियाँ थी उसमें। तो उन्होंने सोचा किसी यात्री का वो गिरा होगा जो ट्रेन में होगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं चिल्ला के बोलूँगा कि ये किसका, वो बोलेगा कि ये मेरा, ये मेरा। तो उन्होंने सोचा कि मैं ट्रेन के पास जाता हूँ, किसी लेडीज़ का गिरा हुआ होगा तो वो अपने बोलेगी कि भैया मेरा गिरा हुआ है, इसने देखा।
तो वो जब गए तो वहाँ ट्रेन में सब शांति, किसी ने कुछ नहीं बोला कि नहीं इनका ये बुलाया या मेरा ये बुलाया, तो वो अपने पास रख लिए। इनकी यही बड़ी गलती थी कि वो अपने पास ये चीज़ रख ली। फिर क्या होता है, वो सुबह 3 या 4 बजे के लगभग न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंचते हैं, वहां से अपने फ्लैट की ओर जाते हैं। लगभग 4:30 बज जाता है, 4:30-5 बज जाता है। तो क्या होता है कि उनके पास चाबी एक रहती है फ्लैट की और एक उनकी मम्मी के पास रहती है। तो वो सोचते हैं कि अपनी मम्मी को क्यों डिस्टर्ब करूँ, मेरे पास चाबी है ही, बाहर से खोल लूँगा और अंदर जाके सो जाऊँगा। तो जब वो ताला खोल रहे थे तो पीछे से लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। 2 व्यक्ति, उन्होंने ऐसे सेंस होता है, महसूस होता है महसूस हाँ। होता है कि पीछे से कोई मुझे देख रहा है या फिर कोई सुन रहा है। तो उन्होंने सोचा कि महसूस हुआ उन्हें, तो जब उन्होंने पीछे पलट के देखा तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, बस महसूस हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मैं थक गया हूँ, स्ट्रेस होगा, तो इसीलिए उन्होंने स्किप कर दिया ये और ताला खोल के अंदर जाके सो गए। दिन हुआ, उनकी मम्मी उठी, उनके पास गए तो क्या हुआ कि वो जो जब उनका हाथ ऐसे उनका मम्मी छुई तो देखे पूरा हीट है, पूरा गर्म है, कहीं बुखार तो नहीं है। तो उनसे उनकी मम्मी पूछी कि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो गया है? तो बोले कि नहीं, मेरा तबीयत ठीक ही है, लगभग ख़राब हो गया, ट्रैवल की इसीलिए, ठीक हो जाऊंगा फ्रेश होऊंगा तो। तो उन्होंने उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता पानी ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गया। फिर जब ऑफिस से लौट कर आए तो जब नहीं ऑफिस में भी थे ना, तो वहाँ भी उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई 2 एंटिटी कोई देख रहा है, कभी इधर तो कभी उधर, एकदम हल्का सा एकदम ब्लर जैसा दृश्य उन्हें दिख रहा है, कोई 2 एंटिटी दिख रही है उन्हें। तो फिर वो घर आए, घर में अपना मम्मी को बताया ऐसा ऐसा चीज़। तो मम्मी उनका बोली कि कुछ नहीं, तुम थक गए होगे इसीलिए, आराम कर लो, खाना वाना खाएं फिर आराम कर ली। तो फिर क्या हुआ कि ये सब होते होते में उन्हें बुरा सपना आने लगा, एकदम सपना आने लगा। फिर क्या हुआ कि उनका पूरा बॉडी एकदम पसीना से एकदम तरबतर हो गया, पूरा बस पसीना से भीग गए। और वो अलग सोते थे, उनकी मम्मी अलग रूम में सोती थी। तो मम्मी मम्मी करके चिल्लाए तो उनकी मम्मी दौड़ते हुए आई। फिर उनकी मम्मी देखी कि ये तो पूरा एकदम सपने में ही है, लेकिन हिल रहे हैं, पूरा पसीना से एकदम पूरा भीगे हुए हैं। तो फिर क्या होता है कि उनकी जो मम्मी रहती है वो पानी छिड़कती है उनको उठाने के लिए, जगाने के लिए, फिर उनको ठंडा पानी पिलाती है उनके उठने के बाद। तो फिर वो बताते हैं कि मुझे बहुत बुरा सपना आया है, और मुझे अलग अलग जगह पे 2 एक आदमी का और एक औरत का आत्मा जैसा कुछ दिख रहा है, धुंधला धुंधला। तो उनकी मम्मी सोचती है कि कोई लगता काला जादू या फिर कुछ कर दिया है। तो वो क्या करती है, अपना कुछ घरेलू नुस्खा आजमाती है, नींबू उम्बू और मिर्ची उर्ची ऐसे जो करते हैं, सूखा मिर्चा से फिर कुछ करके बाहर जो फेंक देते हैं। वो सोचती है कि ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो तब भी ठीक नहीं होते हैं वो। अब तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि और वो बढ़ने लगता है, और वो दृश्य मतलब वो जो 2 एंटिटी है वो और दिखने लगती है। तो क्या होता है कि एक दिन वो रात में कंप्यूटर में अपने काम करके सोने के लिए चल जाते हैं। तो जब करवट लेते हैं तो क्या होता है कि करवट लेते ही घर से वरांडा जो रहता है, जो हॉल रहता है, हॉल से उनका मम्मी के रूम के तरफ एक परछाई इधर से उधर गुजरती है। वो सोचते हैं कि मम्मी तो अभी सो रही है, तो यहाँ से कौन गुजर रहा है? तो फिर वो उठते हैं, मम्मी के कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि मम्मी तो गहरी नींद में सोई हुई है। तो ये इधर से उधर हो कौन रहा है, मैंने किसे देखा? तो इग्नोर कर देते हैं, फिर वो सोने चल जाते हैं। जब वो करवट लेके सोते हैं तो हल्का सा दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आता है, ये डोर ओपनिंग का। तो फिर वो सोचते हैं कि मम्मी आई होगी। हम कभी कभी उनकी मम्मी उनके बगल में सो जाया करती थी। तो वो सोचे कि मम्मी आई होगी सोने के लिए। तो क्या होता है कि दरवाज़ा खुलता है, फिर उसके बाद उनको महसूस होता है कि किसी ने उनके कमर पर ऐसे करके हाथ रखा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि मम्मी ने रखा होगा हाथ। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे वो हाथ भारी होने लगता है, इतना भारी होने लगता है कि कमर दबने लगता है, कमर दर्द करने लगता है। तो वो बोलते हैं कि मम्मी हाथ हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है। तो वो नहीं सुनती है, या फिर जो पीछे जो एंटिटी वो और हाथ रखे हुए रहता है, हटाता नहीं है। तो गुस्से से बोलते हैं कि मम्मी हाथ हटाओ, नहीं तो फिर हम चल जाएंगे रूम से। जो पीछे से घूमते हैं
तो वो देखते हैं कि पीछे कोई है ही नहीं, और फिर उनका अपने आप वजन कम हो जाता है यहाँ कमर पास से, देखते पीछे कोई नहीं है। फिर अगला दिन क्या होता है, जब वो नहाने जाते हैं तो उनके पीछे यहाँ कमर पास जब किसी का एक्सीडेंट या चोट हो लगता है तो यहाँ देखते हैं कि काला पड़ जाता है उस जगह शरीर के पास, तो वहाँ पर इतना चौड़ा सा ये निशान काला पड़ जाता है वो, और वहाँ दर्द करता है बहुत ज़्यादा। तो वो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी देखो ये क्या हुआ है, तो वो बोलती है कि तुमने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है, मारपीट की है, तो बोलता है नहीं मैंने किसी से मारपीट नहीं किया। तो फिर वहाँ मलहम लगाती है, दवाई खिलाती हैं, फिर वो चल जाते हैं ऑफिस। फिर क्या होता है कि वो जो पर्स उन्होंने रखा था, वो जो 2 सोने की बालियाँ थी, अ, वो जब दिल्ली से आए थे, मतलब जो झांसी से दिल्ली आए थे, तो उस टाइम पे रात में मम्मी को दिखाए नहीं थे। अगले दिन तो वो दिखाएं तो उनकी मम्मी बोलती है कि ये तुम कहाँ से लेके आए हो ये पर्स, ये 2 सोने की बालियाँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये स्टेशन में किसी का गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया, पर पता नहीं किसका गिरा हुआ था, मैंने खोजा लेकिन मुझे मिला नहीं। तो उनकी मम्मी बोली कि ये जो सोने की चीज़ें हैं ऐसे को अगर गिरा हुआ है तो उठाते नहीं, अब बहुत अपशगुन होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बगल में जो पड़ोसी है, उनके एक पड़ोसी थे, वो थोड़ा-सा मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो उनकी बेटी का शादी होने वाला था, तो वो सोचे थे कि ये जो सोने की बालियाँ उन्हें कन्यादान में दे देंगे। तो उनकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, दे देंगे। तो फिर क्या हुआ कि अगला दिन ऑफिस से जब वो घर आए तो देखे कि मम्मी सोई हुई है और किचन से कुछ हिलने की आवाज़ें आ रही हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि किचन में, तो वहाँ पर 2 हाथ दिखे उन्हें, वही परछाई के रंग के परछाई जैसा 2 हाथ दिखे, फिर अचानक गायब हो गए। तो फिर अगला दिन ही जो उनकी जो पड़ोसी थी, उनकी बेटी का शादी था, तो शादी में गए। जाने के बाद वही जो 2 सोने की बालियाँ थी, पर्स के साथ ही उन्हें कन्यादान में गिफ्ट कर जी। दिया। तो फिर क्या हुआ कि अब इधर भी परेशानी आ रहा है, इधर भी जो 2 एंटिटी है इन्हें भी परेशान कर रही है, और जो पड़ोसी उन्हें भी परेशान कर रही है। धीरे-धीरे अब इनकी जो मम्मी है इनको भी दिखने लग रहा वो एंटिटी, वो 2 जो हैं आदमी औरत की जो आत्मा है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट जब से हो रहा है ना, तब से उनके कान जो हैं एकदम खरगोश से भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। मतलब कि हल्का सा अगर 20 फुट दूर भी कुछ गिर रहा है तो वो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा एकदम आवाज़ दे रहा है। तो एक दिन क्या होता है, रात में शादी के अगला दिन बाद देखते हैं कि बेसमेंट में एक लोहे की चेयर रखी हुई रहती है। वो अपने आप मतलब इधर से उधर मूव हो रही है, तो जब कुछ सोने किसी ज़मीन से जब ये स्लाइड होती है तो बहुत अजीब आवाज़ देती है। तो वही उन्हें सुनाई दे रहा था दोनों माँ-बेटे को। तो बालकनी से जब बेसमेंट में देखते हैं तो कुर्सी देखते इधर से उधर हो रही है, और कोने में एक गमले के पीछे देखते हैं कि एक आदमी, एक औरत का शक्ल दिखता है एकदम भयानक सा, और 2 सफ़ेद आँख, और कमर तक ही दिखता है, और नीचे पूरा गायब। नीचे एकदम धुआँ जैसा रहता है। तो वो देख के दोनों पूरे डर जाते हैं और दोनों का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। तो क्या करते हैं, अगला दिन चल जाते हैं एक बाबा के पास। वो जाते हैं वहाँ, वो बोलते हैं कि ऐसा जो तुमने जो सोने की बालियाँ उठाई थी, वो तुम्हें नहीं उठानी चाहिए थी। वो किसी भी कारण से बुरी शक्तियाँ तुम्हारे पीछे आ गई है इस कारण से। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है, अगर मैं करना चाहूँगा तो फिर जो जिसने उठाया था उनके फिर दिक्कत आ सकती है, वो फिर मृत्यु भी हो सकती है उनकी। और जब आत्माएँ अगर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी तो उनको मार भी सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप चल जाओ खाटू श्याम बाबा के पास। खाटू श्याम मंदिर जो बहुत फेमस है भारत में, वहाँ चले जाओ। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो पंडित थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो सोने की बालियाँ हैं, ये उस औरत के हैं, उस आदमी और जो उस कपल के हैं, जो कि जिस स्टेशन से तुमने उठाया वहाँ पर उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। ओके। ट्रेन उन्हें कुचल कर चल गया था, अकाल मृत्यु हो गई थी उनकी, और वो उन्हीं की अमानत है। और वही खरीदने के लिए वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करने के दौरान ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई, और वो वहीं पड़ी रह गई, वो पर्स और सोने की बाली। तो क्या होता है कि वो जो पंडित जी रहते हैं खाटू श्याम जी में, वो मंदिर में वो जो सोने की बालियाँ रहती है वहाँ पर
पूजा करके वहीं दान में दे देते हैं और फिर पूजा करते हैं, हवन होता है। फिर उसके बाद से उनके पीछे ये आत्मा भटकना बंद हो जाती है। और जो पड़ोसी थे उन्होंने भी बताया था कि जब से आपने ये सोने की बालियाँ दी थी तब से मुझे भी दिख रही थी 2 एंटिटी, आदमी औरत के, जिनका कमर के नीचे से एकदम नहीं है कोई बॉडी पार्ट्स और ऊपर एकदम भयानक और सफ़ेद आँखें और सड़ा हुआ मुँह, एकदम डरावना। तो फिर उसके बाद वो तो कन्यादान में वो दे दिए थे ना, तो उससे वापस लेके वहाँ खाटू श्याम जी के पास दे गए थे। तो फिर उनकी जो माँ थी, उन्होंने स्पेशल सोने की बालियाँ बनवाई और उन्हें गिफ्ट की। वो तो तो ऐसा माना जाता है कि सोने का जो सामान नहीं उठाना चाहिए, कोई भी नहीं उठाना चाहिए, सोने को छोड़ के कोई भी ऐसा सामान जो हाँ। आपको उस रास्ते में मिल रहा है वो उठाना नहीं चाहिए। उठाना ही नहीं चाहिए। सोने का सोना को छोड़ता है। ऐसी चीज ही है। हाँ, उसके लिए तो अगर वो मतलब बोल देते कि ये किसी की है तो उसको रौंद रहा देखे तो उसको फिर हाँ। छीन के चल जाते कि ये हमारी है। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, ऐसी जगहों से बच के रहना चाहिए। अपने आप को मैं तो ये कहता हूँ जब इंसान बाहर जाता है अपने आप को जितना इंट्रोवर्ट कर ले उतना अच्छा। हाँ, किसी का खाए ना, किसी से बहुत बात ना करे, अपने से मतलब रखे अपनी तो फैमिली ठीक के है। साथ जा रहा है तो फैमिली के साथ ही रहे। कई लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं और फिर घुल मिल भी जाते हैं और कई कांड भी हो जाते हैं ऐसे। बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर भाई सौरभ भाई बड़े अच्छे किस्से थे आपके और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही फिर मिलेंगे, जल्दी आपसे मिलना होगा। तो आज का जो एपिसोड है मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऑडियंस है ना उनकी पसंद भी यही है जब सीमलेसली चलता है ना कि किस्से के बाद किस्से के बाद किस्सा, तो इसलिए हॉरर की जो ऑडियंस है स्पेशली वो इंटरप्शन पसंद नहीं करती। और मुझे भी ये जो हॉरर चीज़ें हैं मुझे इनमें बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। चलो आपका इंटरेस्ट कायम रहे और पॉडकास्ट चलते रहें। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, हाइप जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा आज का एपिसोड। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।